Good morning students. 8th class. We are going to start our SST lesson. Our book is Resources and Development. Resources means स्रोत and development means विकास. विकास और स्रोत और विकास, इस बुक का फर्स्ट लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नेम है रिसोर्सेज. क्या नेम है इसका? रिसोर्सेज. अब देखिए रिसोर्सेज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है? स्रोत. यू टेक योर पेंसिल एंड नोट इट डिफिकल्ट वर्ड. रिसोर्सेज के नीचे आप अंडरलाइन लगाएंगे, इसके साथ ही यहाँ पे लिखेंगे स्रोत. अब स्रोत कौन से हैं? अनेक प्रकार के स्रोत होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. जहाँ जहाँ डिफिकल्ट वर्ड आता है आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड को और पेंसिल से हैंड टू हैंड बुक में नोटेड कीजिए. लेसन पढ़ाते हुए मैं आपको बीच बीच में हिंदी अर्थ इनके बताती रहूँगी. देखिए, मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. लुक एट ऑल दीज थिंग्स. मोना और राजू अम्मा की सहायता घर की साफ सफाई करने में करते हैं. लुक एट ऑल दीज थिंग्स, और सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं. क्लॉथ्स कपड़ों का, यूटेंसिल्स बर्तनों का, फूड ग्रेन्स खाने पीने की जितने भी सामग्री होती हैं उनका, कॉम्स कंगा. कंगा क्या होता है? कॉम्स यानी कि जिससे हम अपने बाल संवारते हैं. दिस बोतल ऑफ हनी, शहद की बोतल. बुक्स पुस्तकें. ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज, सेड मोना. मोना ने कहा जो भी इस प्रकार से जितनी भी हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं उन सभी को का ध्यान हम रखते हैं और अम्मा के साथ में घर की साफ सफाई में हेल्प करते हैं. दैट इज़ वाई, यही कारण है, दे आर इम्पोर्टेंट, कि ये हमारे लिए, वे हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं. सैड अम्मा, अम्मा कहती हैं. दीज आर रिसोर्सेज, ये वे स्रोत हैं. व्हाट इज ए रिसोर्स? स्रोत क्या है? अब उसने पूछा स्रोत क्या है. वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, ये प्रश्न राजू ने अम्मा से पूछा है. एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स. एनीथिंग, कोई भी वस्तु, दैट कैन बी यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जा सकता है, टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स. कहता है अपनी संतुष्टि के लिए हम किसी भी वस्तु का, सेटिस्फाइड मीन्स क्या होता है? संतुष्टि. संतुष्टि के लिए किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का यूज करते हैं, वह क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है. रिप्लाइड अम्मा, इस प्रकार से अम्मा आंसर देते हुए कहती हैं. रिप्लाइड मीन्स उत्तर देना. लुक अराउंड, चारों ओर देखिए. यू एंड ऑब्जर्व, कहता है आप चारों ओर देखिए और ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान रखिए कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. आप देखेंगे, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना, कि आप चारों तरफ जब नज़र मारेंगे, नज़र दौड़ाएंगे, तो उस समय आप देखेंगे कि हमें अनेक प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है और हम उन्हें पहचानते हैं. द वाटर यू ड्रिंक, आपको पीने के लिए पानी की आवश्यकता है. व्हेन यू आर थ्रस्टी, जब आप प्यासे होते हैं. थ्रस्टी मीन्स प्यासे. जब प्यास लगती है तो पानी की आवश्यकता होती है. तो जो वाटर जो है, वाटर रिसोर्सेज भी आपके लेसन होगा, जरूर भी. नहीं भी होगा तो किसी दूसरे लेसन में उसका डिस्क्रिप्शन होगा. तो ये भी क्या है? जितने भी पानी के स्रोत हैं, जैसे वेल है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, जो कुछ भी है एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज. ये भी रिसोर्सेज कहलाते हैं. नेक्स्ट देखिए, इसमें द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली. बिजली का प्रयोग आप अपने घर में करते हैं. द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल. आप स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा का यूज करते हैं. इट इज़ ए रिसोर्स, ये भी हमारे लिए एक स्रोत है, एक साधन है हमारे आने जाने का. द टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी. एक टेक्स्ट बुक जिसका कि अध्ययन करने के लिए आप प्रयोग करते हैं. आर ऑल रिसोर्सेज, ये सभी स्रोत कहलाते हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू. आपके पिता ने आपके लिए, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करना, एक बहुत ही, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट स्नैक तैयार किया है. द फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियां. ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्सेज, ये सभी स्रोत कहलाती हैं जिनका भी प्रयोग हम करते हैं.
नेक्स्ट पैराग्राफ। अब सबसे पहले वाटर का डिस्क्रिप्शन है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। कहता है कि इन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हम पहले इस पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं और ये सारी चीज़ें हमारे लिए सामान्य सी बात है, सामान्य चीज़ें हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, इन सभी का प्रयोग आपके द्वारा किया जाता है। सो दे हैव यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। यूटिलिटी वर्ड जो है ये एसएसटी का वर्ड नहीं है, ये वर्ड जो है इकोनॉमिक्स का है, यानी कि अर्थशास्त्र का उपयोगिता कहा जाता है इसे। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए ये सभी चीज़ें हमारी उपयोगिता की वस्तुएं हैं। यूटिलिटी और यूज एबिलिटी, यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता एंड यूज एबिलिटी ये भी इकोनॉमिक्स का वर्ड है। और जिन चीज़ों का प्रयोग करने की योग्यता हम रखते हैं, इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट, ये सभी वस्तुएं और सब्सटेंसेस रिसोर्स, और ये सभी स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउ डज समथिंग बिकेम ए रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो हाउ डज समथिंग बिकेम ए रिसोर्स। कहता है कि ये स्रोत बनते कैसे हैं, किस चीज़ से बनते हैं। राजू नाउ वांटेड टू नो, अब राजू ये बात जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन, अम्मा ने बच्चों को बताया, दैट थिंग्स बिकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू, वे वस्तुएं जिनकी कुछ कीमत होती है वो रिसोर्स कहलाती हैं। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू, इनका उपयोग और इनकी उपयोगिता जिसका कि एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उनकी कीमत होती है, उनका महत्व होता है। यहाँ वैल्यू का मीन्स उनकी कीमत पैसे से नहीं है, बल्कि उसकी इम्पोर्टेंस से है, उसकी महत्व से है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी स्रोत जो हैं वो हमारे लिए उतने ही आवश्यक हैं। सैड अम्मा, ये सभी बातें अम्मा हमें समझाती हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकेम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ स्रोत ऐसे हैं जो कि समय के साथ हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं आर्थिक सहायता के लिए। योर ग्रैंडफादर्स होम रेमेडीज, रेमेडीज का मीन्स होता है उपचार करना, हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे, आपके दादाजी जो कि विभिन्न चीज़ों का उपचार करते हैं, कॉमर्शियल वैल्यू टुडे, आज जिनका वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, लेकिन किसी चीज़ का उन्होंने क्या किया है, रेमेडीज़ किए हैं, उनका उपचार किया है, और वो चीज़ें जो घर पे बनाते हैं उनका उपचार करते हैं, उनको कल हम मेडिकल की दुकान के ऊपर भी बेचते हुए नजर आते हैं। दे कुड बिकेम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, इस प्रकार से ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक कीमती है। अब इससे बच्चों आप क्या समझे, टर्न नेक्स्ट पेज। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ किसके बारे में, रेमेडीज़ के बारे में। देखिए, ग्रैंडफादर ने घर पे कोई भी मेडिसिन तैयार की है, किसी भी रिसोर्सेज अलग अलग प्रकार की जो औषधियाँ हैं उनको लेके ना, और उन्होंने कोई भी मेडिसिन तैयार की। अब उस मेडिसिन को हम मार्केट के अंदर सेल करते हैं। मार्केट में सेल करने का मीन्स हम किसी पर्सन को घर पे बेचते हैं या हम मार्केट में बेचते हैं। इट मीन्स ये इकोनॉमिकली सपोर्ट है, किसके लिए, हमारे अपने परिवार के लिए। घर बैठे ही हमने किया है, अलग अलग औषधियाँ लाके उनके द्वारा नई मेडिसिन हमने तैयार की, उसको हमने मार्केट में सेंड किया और फिर वह एक अच्छे पैसे में जब बिकती है तो इस प्रकार से हमें इकोनॉमिक हेल्प मिलती है। तो ये भी क्या है, एक स्रोत है। अब देखिए ग्लोसरी, ग्लोसरी के अंदर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी का डिस्क्रिप्शन है। ग्लोसरी हम बाद में पढ़ेंगे। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, पेज नंबर 2 पे है। दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज, समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। फैक्टर मीन्स क्या होता है, तथ्य। दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज, जो स्रोत के माध्यम से हम, जिसमें स्रोत के माध्यम से हम प्रत्येक चीज़ को परिवर्तित कर देते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ये दोनों ही चीज़ें लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। रिलेटेड मीन्स संबंधित होना, जुड़े हुए होना। नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की आवश्यकताओं से कौन सी चीज़ें, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, तकनीकी और समय, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं, पीपल से रिलेटेड हैं। पीपल
themselves are the most important resources, और मनुष्य स्वयं भी जो है वो भी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। It is their ideas, ये उनका अपना विचार है। Knowledge, ये उनका ज्ञान है। Invention, ये उनके आविष्कार हैं। Invention का मीन्स क्या है? आविष्कार है। And discoveries, ये उनकी खोज है। Discovery का मीन्स क्या होता है? खोज। That lead to the creation of more resources, creation का मीन्स होता है संरचना, और ये अधिक से अधिक जो जितनी भी स्रोत हैं उनकी संरचना है, यानी कि इनकी संरचना इन्हीं के द्वारा होती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर, द डिस्कवरी एंड इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स, कहता है कि खोज, डिस्कवरी मीन्स खोज, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, खोज और आविष्कार दोनों ही चीज़ें लीड टू मैनी अदर्स, ये अनेक दूसरी चीज़ों की तरफ संकेत करती हैं, क्योंकि डिस्कवरी भी बहुत सारी चीज़ों की हुई है और इन्वेंशन भी हर चीज़ का हुआ है। तो ये सबसे मुख्य बात है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, अब कहता है कि आग की खोज के द्वारा हम व्यवहारिक रूप में अपना भोजन पकाते हैं। Utilities and other processes while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport, कहता है जैसे ही invention of the wheels, पहिए का आविष्कार हुआ है, newer modes ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यातायात के साधनों को एक नया मोड मिल गया है। पहिए के आविष्कार के साथ यातायात के साधनों का आविष्कार भी हो गया। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तकनीकी के द्वारा ही तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया गया है, उसकी संरचना हुई है। हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, जिसके द्वारा कि हमें ऊर्जा बहुत ही तेज गति से मिलती है। इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, इसके साथ ही दूसरा इसने वे बताया है कि तेज गति से बहता हुआ पानी जो है ये भी हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, और इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करने में भी पानी का यूज किया जाता है। अब इसकी ग्लोसरी देखिए आप। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से पहले ग्लोसरी में दिया है टेक्नोलॉजी, तकनीकी। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। नॉलेज मीन्स ज्ञान, स्किल मीन्स दक्षता, कहता है तकनीक जो है वह ज्ञान और एक व्यक्ति की स्किल, उसकी दक्षता के ऊपर निर्भर करती है। इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, किसी भी वस्तु को बनाने, उसे तैयार करने में किसकी आवश्यकता होती है? नॉलेज एंड स्किल की आवश्यकता होती है। ग्लोसरी में ये बताया गया है। अब इसकी एक्टिविटी है सर्किल दीज रिसोर्सेज, उन स्रोतों के ऊपर गोल का निशान लगाइए। सर्किल का मीन्स गोल का निशान लगाइए। फ्रॉम अम्माज लिस्ट, जो कि अम्मा की लिस्ट में है, दैट आर रिगार्डेड एज हैविंग नो कॉमर्शियल वैल्यू, और कहता है कि जिनकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, अम्मा की लिस्ट के अंदर जो चीज़ें हैं, जो होममेड चीज़ें हैं, उनके बारे में बताया है। अब हम नीचे आते हैं, अम्मा की लिस्ट पढ़ते हैं। इसमें कॉटन क्लॉथ है, आयरन ओरे है, इंटेलिजेंस है, मेडिसिनल प्लांट्स है। कॉटन क्लॉथ का मीन्स होता है सूती वस्त्र, आयरन ओरे लोहे से बनी हुई चीज़ें, इंटेलिजेंस का मीन्स होता है हमारी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धिमत्ता। मेडिसिनल प्लांट्स, कुछ ऐसे औषधीय पौधे भी होते हैं जिनसे कि औषधि तैयार की जाती है। मेडिकल नॉलेज, चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान होना। कोल डिपॉजिट्स, इसका मीन्स है कोयला, कोयले के बारे में पता होना। ब्यूटीफुल सीनरी, एक सुंदर दृश्य होना। एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि योग्य भूमि का होना। क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ वातावरण का होना। ओल्ड फोक सॉन्ग्स, पुराने जो हमारे ट्रेडिशनल संगीत हैं उनके बारे में बताया है। गुड वेदर, वेदर का मीन्स मौसम होता है, अच्छे मौसम के बारे में। रिसोर्सफुलनेस, और पुनः स्रोतों का प्रयोग किया जाना। एक गुड सिंगिंग वॉइस, एक अच्छे संगीत की आवाज़। ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज, ये सारी चीज़ें ग्रैंड मदर के द्वारा घर पे ही तैयार की जाती हैं। अफेक्शंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने मित्रों के स्नेह और परिवार के स्नेह के प्रति ग्रैंड मदर के द्वारा इस तरह की चीज़ें घर पे बनाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अब आप देखिए टाइप ऑफ रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन।
स्रोत जो हैं वो सामान्य रूप से अनेक भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। नेचुरल का मीन्स होता है प्राकृतिक, ह्यूमन मेड का मीन्स होता है मानव के द्वारा जो तैयार किए जाते हैं, एंड ह्यूमन मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं, एंड ह्यूमन और मानव जो है वह स्वयं भी रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज, अब देखिए नेचुरल में प्राकृतिक रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, वो स्रोत जो कि प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं, एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कोल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, और जिनका प्रयोग हम बगैर किसी मॉडिफाई के कि बिना किसी उद्देश्य के भी प्रयोग कर लेते हैं, वो प्राकृतिक रिसोर्स कहलाते हैं, जो कि हमें नेचर के द्वारा प्रदान किए गए हैं, गिफ्टेड किए गए हैं। द एयर वी ब्रेथ, अब देखिए नेचर के द्वारा पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑफ एयर का एग्जाम्पल दिया गया है। एयर वी ब्रेथ, हवा जो है ये नेचर ने प्रदान की है हमें, जिसमें हम सांस लेते हैं। द वाटर इज आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सोयल्स, और जो पानी है वह हमारी नदियों में झीलों में है। द सोयल्स, मिट्टी है। मिनरल्स, खनन पदार्थ हैं। आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, कहता है प्रकृति ने हमें बहुत सारे ऐसे स्रोत जो कि एक मुफ्त उपहार के रूप में प्रदान किए हैं, एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, और जिनका प्रयोग हम प्रत्यक्ष रूप से सीधे कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और कहता है कि इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, टूल्स मीन्स औजार, टेक्नोलॉजी तकनीक, कुछ औजार और तकनीक ऐसे हैं मे बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्सेज, जिनके प्रयोग के लिए भी सबसे पहले हमें अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम तरीका प्रकृति के द्वारा ही प्रदान किया गया है। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम आई हैव स्टॉप माई लेसन एंड यू हैव नोटेड योर होम असाइनमेंट। फाइंड हार्ड वर्ड, आपको हार्ड वर्ड नोट करने हैं लेसन में से और लर्न भी करने हैं। सेकंड है लेसन रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।